रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं द्वारा महसूस ज़रूर होने लगती है। ऐसी ही एक हवेली के भूत की कहानी है। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके थे। हवेली की हालत एकदम बदतर हो चुकी थी। उसे मरम्मत की ज़रूरत थी। हवेली की मरम्मत के लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिसों में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने में राजा के नाते की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका बेटा है जो 8 साल का है और वह भी अपनी माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस हवेली के वारिस का। रात के समय उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही होती है कि अचानक उसके खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। ये घटना अपने आप में ही असामान्य थी। पक्षी के टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की में एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयानक था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती है। दरअसल वो जानना चाहती थी कि ये किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वो अपने यहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों से जाकर कहती है, रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने ये हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं मेम साहब, हमने तो खिड़की के नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहाँ से आ रहे हैं। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ वह पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है और मन ही मन में सोचती है, यहाँ तो पक्षी होना चाहिए था, या कम से कम उसकी खून की कुछ बूंदें दिखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पक्षी तो क्या, उसका एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ। उर्मिला इन सब बातों को अपने मन का एक वहम मानकर नज़रअंदाज कर देती है। कुछ देर बाद उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और मूर्तियां हैं, तो संभल के साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला भी अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसने खुद आत्महत्या की है, तो कोई कह रहा था कि ये गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। उर्मिला के कानों में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला ये वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेले टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने ही वाला होता है कि तभी उर्मिला आकर उसका पैर पकड़ लेती है और वो खिड़की से बाहर लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है।
उर्मिला किसी तरह बच्चे को काबू में करती है और कमरे से बाहर आ जाती है। वो सभी मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी ये सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी, ज्यादा जानना है तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इस गांव के सरपंच के घर में रखी होती है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन आज भी उनके बेटे के पास वो किताब मौजूद थी। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर और नौकरानी भी थे, जिनके बीच में बहुत प्यार था और वो कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए। उसके शक में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी। लेकिन ठीक 1 महीने बाद उस राजा ने अपनी ही तलवार अपने गले में घुसेड़कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से ये हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों के बाद वहाँ कोई आया है, जिससे वहाँ रहने वाली आत्माओं को एक नया मौका मिल गया फिर से अपना बदला लेने का। उर्मिला हवेली का रहस्य जानकर यहाँ से भागना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता थी। इसीलिए वो रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पलट जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। उर्मिला जैसे तैसे कर अपने बच्चे को बाहर निकालती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आती दिखाई देती है और कार को रोकने के लिए उर्मिला सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और चिल्लाकर मदद मांगने लगती है। तभी अचानक एक कार वाला आदमी आकर कार का ब्रेक लगा देता है। उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। उर्मिला हड़बड़ाहट में उसे अपनी सारी बात कहती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखने जाते हैं, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति उस वक्त तक बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे बैठा देते हैं और अस्पताल के लिए चलने लगते हैं। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर झटपटाने लगते हैं और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े आदमी की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देते हैं। बूढ़े आदमी के सर पे गोली लगने के बावजूद भी वो मरता नहीं। उर्मिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके थे कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच है। पिशाच को देखते ही उर्मिला अपने बच्चे को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर पिशाच की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर सड़क पर भागने लगते हैं। कुछ देर भागते भागते उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट्स दिखने लगती हैं। पुलिस ऑफिसर उर्मिला से कहता है कि मैडम, ये एयरपोर्ट है, आप जल्दी जाइए। उर्मिला अपने बच्चे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट में पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच पाई थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का आतंक आज भी था और इसी के साथ खूंखार भूतिया कहानी खत्म हो जाती है।